गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पिटा भाजपा की सरकार में। साल उन्होंने क्या काम किया उस पे वोट नहीं मांग रहे हैं। मैंने अतीक अहमद का घर गिरवाया, मैंने विजय मिश्रा का घर गिरवाया, केवल मुसलमान और ब्राह्मणों का घर गिरवाया। आप जवाब दीजिएगा। अभी गोहरे में 4 हत्या हुई है, एक माँ बाप भाई बहन की हत्या हुई है। का कांड क्या है? छात्रों पर लाठी चलाई जाती है, वो क्या है? किसानों पे अत्याचार होता है, ये क्या है? वो स्मारक महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह से। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया गया है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मस्ती फ्लेवर्ड कॉन्डम्स, बनो मैन ऑफ द मैच। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500 हजार करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप अब देश पर कितना कर्जा है? 5000 करोड़ अरब 5000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ देखे थे ये जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे? कांग्रेस की सरकार में तारू मैं। अभी की सरकार में कितना पैसा देगा, वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा? पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। खड़े हो जाइए। कितने लोगों को लगता है शिक्षा पे सीधी बात होनी चाहिए? अभी बता दे भाई। आप जो सवाल पूछ रही हैं, राहुल वाले मुद्दे को शिक्षा के साथ मत जोड़िए। आप शिक्षा के 100 सवाल पूछिए इनसे, 100 कि शिक्षा में क्या कर रही हैं, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रही हैं। मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम आपका इंटरव्यू नहीं है सर, आप बैठ जाइए। आपका इंटरव्यू नहीं, सवाल ये है, वापस आइए। जनता आपसे सीधा बोल रही है बात, अब आप जनता की नहीं सुन रही। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मीडिया के सवाल आप नहीं तय करेंगे ना, बैठिए। आप चुनाव लड़ेंगे नवीन जिंदल, और जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई उसके आधे घंटे के बाद लिस्ट में नाम आया वो आप सब ने देखा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि खुद कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको लुटेरा कहा हो, अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? जिसको भारतीय जनता पार्टी कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताती रही हो, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने सबसे बड़ा कोयला चोर बताया हो। कोल घोटाले में सांसद नवीन जिंदल के ऊपर FIR दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कोयला घोटाले ने जमकर देश को लूटा है। ऐसे व्यक्ति को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र का लोकसभा चुनाव का टिकट क्यों दिया? क्या ऐसे कारण रहे और कैसे वॉशिंग मशीन में धो करके साफ करके नवीन जिंदल जी को ये टिकट दिया गया? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बताया जाता है कि जिंदल जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था, लेकिन ईडी के जोर पर जबरदस्ती एक तरीके से किडनैप करके उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जो मजबूरी का उम्मीदवार हो, जो मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हो, वो जनता की क्या सेवा करेगा, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। और इसलिए उनके अनाउंसमेंट के बाद भी कुरुक्षेत्र में किसी तरीके का कोई बज़ क्रिएट नहीं हुआ, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का कोई रुझान नहीं है उनको लेकर। दोस्तों, ये हैं अंजना ओम कश्यप, मोदी जी इनके पापा हैं। अभी एक डिबेट चल रही थी, जब कांग्रेस के आलोक शर्मा मोदी जी की आलोचना करने लगे तो देखिए कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं कि माइक बंद कर दो, पापा पर आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए अंजना ओम कश्यप को।
हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर उधर घूम रहे हैं। पूरी तरह से, चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड हो, चाहे पीएम केयर्स फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। फंड हो, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो, इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। दही, लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। भाजपा में चले गए, वो है क्या, दरअसल ईडी और सीबीआई के डर की वजह से कई नेता गए, खुल के कोई नहीं बता रहा। उनका इंटरव्यू लिया किसने? टेली ब्रांड वालों ने। तो आपने देखा होगा ना, दवाइयों के ऐड आते हैं, पहले मैं काफी परेशान था, है ना, इसी तरह। अब उसी से इंटरव्यू में पूछा गया, सुनिए, अब वो कह रहे हैं मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी। मेरी ईडी की समस्या बढ़ती जा रही थी, हमेशा डर रहता था कि कहीं मुझे जेल न जाना पड़ जाए। मुझे नींद तक नहीं आती थी। अच्छा। मैं अंदर से काफी टूट गया था। घर में जब कोई दीदी बोलता था या सीडी बीड़ी तक बोलता था, मुझे ईडी ही सुनाई देता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करना चाहिए। एक दिन मेरा एक मित्र आया, उसने मुझसे कहा कि तुम्हें भाजपा ट्राई करनी चाहिए। हाँ। मैं सच बता रहा हूं, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया कि वो गारंटी दे रहे हैं, तब मैं गया, गारंटी की वजह से गया, और यकीन मानिए आज सब कुछ बदल गया। मैं बहुत